स्टूपिड, इडियट और बुद्धू, मुझे लगता है ये 3 वर्ड्स हैं। अगर कोई लड़की आपको बोल रही है ये, तो वो पक्का आपको पसंद करती है। हाँ, क्योंकि ये ऐसे बड़े हार्श वर्ड्स नहीं है, ये प्यार वाले वर्ड्स हाँ, है तो कि यार स्टूपिड बुद्धू हो तुम। जब लड़की आपको ये पूछे कि और कैसी है तेरी गर्लफ्रेंड, तो फिर लड़का बोलता है कि यार मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो ये एक तरीका होता है चेक करने का कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है, सिंगल है कि नहीं। ये स्माइल कभी आपने किसी को दी है कि आपको पता चले कि कौन से 2 अलग टाइप ऑफ स्माइल्स हैं? यार मैंने ऐसी वाली स्माइल नहीं दी किसी को कि ऐसे करके देख रही हूँ, ये वाली स्माइल नहीं दी है। शी यूजेस अ लॉट ऑफ इमोजीज व्हेन शी टेक्स्ट यू। करेक्ट, ये तो सही है। ये सुनने में कितना क्रिंज लगता है कि यार हाँ, आपकी तबीयत कैसी है, पर डीप डाउन सबने ये करा है, लाइफ सबने करा है। और आगे तो सुन, टाइम से खाना ना खाऊं तो नाराज हो जाती है, क्या वो मुझे पसंद करती है? वो क्रिंज है पहली बात। अगर वो नाराज हो रही है बट आपसे। क्रिंज ना तब तक होता है जब तक दूसरा बंदा कर रहा है। जब आप खुद होते हो ना हाँ। इसमें, तो फिर तो आपको लगता है दिस इज लव लैंग्वेज यार। मुझे लग रहा है ये तो रेड फ्लैग है। कैसे यार, लड़की की इसको भी बात आदत है अटेंशन की बस। नहीं है। यार ऐसा नहीं है। As a girl who has done this. She laughs at all of your jokes. All. तो जी आज की वीडियो की शुरुआत एक शेर से कि कौन कहता है हंसी तो फंसी, कौन कहता है हंसी तो फंसी, वाह वाह वाह। हंसना तो हर लड़की की अदा है, और जो पागल इसको प्यार समझ ले वो तो एक नंबर का गधा है। वाह, क्या एकदम सत्य वचन बोला है आपने। पर एक और सच्चाई है जो ये लड़के बोलते हैं ना कि हम लड़कियों को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये चाहती क्या है, ये कैसे हिंट्स दे रही है यार, ग्रीन लाइट रेड लाइट समझ नहीं आ रहा। पर ये डिफिकल्ट तो है लड़कियों को समझना, क्योंकि आपको कैसे पता चले कि एक लड़की आपको लाइन दे रही है, वो हिंट्स दे रही है, आपको पसंद करती है आपको। तो यही है हमारे आज की लेडीज प्रॉब्लम, जो एक्चुअली एक मेंस प्रॉब्लम भी है कि कैसे पता लगे। तो आप बताइए मुझे कैसे। और तूने देखा है कि YouTube पे कितनी वीडियोस होती हैं कैसे पता लगाएं, ये 10 चीजें अगर उसने कर दी तो लड़की तुम्हारे प्यार में पागल है, और लड़के बहुत टाइम इस पे वेस्ट करते हैं। सो गाइस, आपका टाइम बचाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि लड़कियां क्या क्या हिंट्स ड्रॉप करती हैं। तो मुझे लगता है कि यार सबसे पहले एक तो ये जो मिथ बनाया गया है ना कि हंसती हैं लड़कियां, मुस्कुराती हैं आपकी तरफ देख के, सिर्फ मुस्कुराती नहीं है, कुछ एक ऐसे जेस्चर्स होते हैं जैसे वो आपके अराउंड ना थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। नर्वस एज इन की वो थोड़ी कॉन्शियस हो जाएगी कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो अगले इंसान को ये ना लगे, है ना, मतलब मैं उसकी लाइक वाली लिस्ट में आ जाऊँ, तो इसीलिए वो थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती है। और मैंने जैसे हमारे ऑफिस के जो लोग हैं उनसे पूछा कि कैसे, लड़कों से पूछा कि कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने बोला यार मुस्कुराने के तरीके से पता चल जाएगा। पर मैंने बोला यार मुस्कुराते तो सब है, आप क्रॉस कर रहे हो कॉरिडोर, आप स्माइल कर रहे हो, पर उनके हिसाब से एक अलग टाइप की स्माइल है जो आपको मिलती है जब लड़की आपको पसंद करती है। तो ये स्माइल कभी आपने किसी को दी है कि आपको पता चले कि कौन से 2 अलग टाइप ऑफ स्माइल्स हैं? यार मैंने ऐसी वाली स्माइल नहीं दी किसी को कि ऐसे करके देख रही हूँ, ये वाली स्माइल नहीं दी है। लेकिन हाँ, मतलब होता तो है, उसके लिए एक सॉफ्ट सी स्माइल तो निकलती है कि जैसे, मतलब वो एक होता है कि बाकी आप दूसरों को देख के फेक स्माइल करते हो, लेकिन उसके लिए जेन्युइन वाली स्माइल निकलेगी। तो यस, ये है। बट नॉट ऑल मुस्कुराना इज अ हिंट, है ना, तो ये भी आपको नोट कर मुस्कुराना है। चलो चलो अब निकलो, आपने बहुत अच्छा करा, वेरी नाइस, आप जाओ नेक्स्ट। यस प्लीज नेक्स्ट। और यार ये भी होता है कि लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू करते हैं कि अगर एक लड़की है, उसे एक लड़का पसंद है, तो वो अपॉर्चुनिटी बनाएगी कैसे मैं उसी के साथ सेम जगह पे आ सकूं, सेम प्रोजेक्ट में। जैसे अगर ऑफिस रोमांस है तो वो अपने भी इंटरेस्ट उस तरीके की बनाने शुरू कर देगी ताकि सेम प्रोजेक्ट में डाल दें। सेम प्रोजेक्ट में। वो बोलते हैं ना, नॉट एवरीथिंग इज अ 2 पर्सन्स जॉब, बट वो लड़की बना देगी ये तो 2 लोगों का काम है के पीपीटी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगेंगे लोग कि यार इसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिले, इसके साथ घूमने को मिले, इसके साथ काम करने को मिले। तो मेरे हिसाब से ये है। और यार एक और चीज होती है ना कि अगर लड़का लड़की दोनों टॉकिंग टर्म्स में है और बात चल रही है इनकी रोज रोज रोज, और एकदम से लड़के ने किसी लड़की का जिक्र कर दिया, कोई बात में लड़की आ गई, तो ना वो एक जेलसी भी जेस्चर आ जाते हैं। लड़कियां वो जेलसी दिखाती हैं? हाँ यार, दिख जाती है, एकदम से दिख जाती है कि जैसे आप एकदम से पूछोगे कि अच्छा ये कौन है, अच्छा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है क्या, ओह नाइस, गुड टू नो।
पर ये कि वो उसकी लाइफ में कोई लड़की है या नहीं, ये उसके सोशल मीडिया से पता चल जाता है। और मुझे लगता है क्योंकि लड़कियों में इतना FBI इंस्टिंक्ट है कि हमें सब पता लगाना है, सिर्फ नाम से हम पता लगा लेंगे। एंड वो बोलते हैं ना कि लड़कियों में वो पावर है कि वो उसके अगर 300 फॉलोअर है तो वो 300 में बता सकती है वो कौन सी एक लड़की है बिना किसी से बात करे। तो वो जो पावर है, मुझे लगता है सबसे पहले तो लड़कियां जाके सोशल मीडिया स्टॉक करके पता लगा लेती है कि कोई इसकी लाइफ में लड़की है या नहीं है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी तो होते हैं जिन्होंने कुछ डाल ही नहीं रखा होता, हमारी स्टडी पूरी फेल हो जाती है, हमारी रिसर्च खराब हो जाती है गाइस, तो कुछ कुछ पोस्ट करते रहा करो। हाँ, और सोशल मीडिया पे बताना कि मैं इस लड़के के साथ हूँ, ये भी मुझे लगता है वैलिडेशन होती है, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं लड़की अपने सोशल मीडिया पे एक लड़के के साथ फोटो डालती, तो अगर उसने वो फोटो डाली हुई है, ये बिल्कुल टिक है ये कि वो आपको पसंद लग गया कि मतलब अब आप ही के साथ शादी होगी, क्योंकि वो शादी होगी। हाँ बिल्कुल यार, क्योंकि ये मतलब वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट सॉफ्ट लॉन्च एंड हार्ड लॉन्च। सॉफ्ट लॉन्चेस की अभी हम टाइम दे रहे हैं कि क्या पता है ना, कि हल्की हल्की फोटोज डाल दी, उसके साथ हाथ पकड़ते हुए की फोटोज डाल दी, तो ठीक है, अभी भी चांसेस हैं कि तुम नहीं हो। लेकिन जिस दिन हार्ड लॉन्च हो गया तो एटलीस्ट मुझे लगता है 90% चांसेस हो जाते हैं। और जब एक लड़की है आपको पसंद करती है, मुझे लगता है वो थोड़ा थोड़ा आपको रोस्ट भी करने लगती है, और वो प्रिटेंड करने लगती है यार तुम्हें कुछ नहीं पता, और आपका व्हाट एन इडियट यार, स्टूपिड हो तुम, और ऐसी वाली जो चीजें है ना, मुझे लगता है लड़कियां बहुत, जैसे ये स्टूपिड, इडियट और बुद्धू, मुझे लगता है ये 3 वर्ड्स हैं, अगर कोई लड़की आपको बोल रही है ये, तो वो पक्का आपको पसंद करती है। हाँ, क्योंकि ये ऐसे बड़े हार्श वर्ड्स नहीं है, ये प्यार वाले वर्ड्स है कि स्टूपिड हो तुम। ऐसा लग रहा है कि लेडीज रोस्ट बनना चाह रहा है। और एक और चीज होती है कि जब लड़की आपको ये पूछे कि और कैसी है तेरी गर्लफ्रेंड, तो फिर लड़का बोलता है कि यार मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो ये एक तरीका होता है चेक करने का कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है, सिंगल है कि नहीं। मुझे एक और पॉइंट समझ आया, जब लड़की आपको बोले यार मेरी मम्मी पूछ रही थी कि तेरा कुछ चल रहा है क्या उसके साथ, या मेरी बहन पूछ रही थी कि यार ये क्यों तेरी स्टोरीज में इतना आ रहा है, या ये तू इसके साथ इतना क्यों घूम रही, तो ये भी हिंट होता है कि वो लड़की बताना चाह रही है कि आपको फैमिली वालों से अप्रूवल मिल गया है कि मेरे घर पे तेरी बातें होती हैं। हाँ, तो अब तू भी एक्सेप्ट कर ले वाली बात को। और ये भी होता है ना कि जब आप उसकी मम्मी की हाल पूछ रहे हो, लेकिन ऐसे बोल के कि और पहले आप पूछते हो कि आंटी कैसी हैं, अच्छा मम्मी ने क्या बोला, मतलब बात में आप उसकी मम्मी को अपनी मम्मी बना रहे हो, उसकी बहन को अपनी बहन बना रहे हो, मतलब उसके घर के प्रॉब्लम्स भी आपको जानने हैं। हाँ, और अगर लड़का क्रिकेट में इंटरेस्टेड है या फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, वो भी प्रिटेंड करने लगेगी कि यार मैं भी फुटबॉल देखती हूँ, कल का मैच देखा कितना अच्छा था, कितना सही था, या फिर धोनी ने कितने अच्छे रन बनाए। वैसे पता है धोनी, ये रैंडम फैक्ट कि विराट कोहली ने पता है कितने रन बना रखे हैं, और उसका कोई सेंस नहीं बनता कि क्यों डिस्कस कर रही है। जैसे वो रात को पढ़कर आई हो यार विराट कोहली अचीवमेंट्स, और एक जाके अपनी कॉन्वर्सेशन में ड्रॉप कर दो, तो मुझे लगता है एक तो ये लड़की को लगता है कि वाओ मैं कितनी अच्छी रिसर्च करके आती हूँ, पर मुझे लगता है ये बहुत ही एक्सपोज होने का तरीका है कि तुम्हें पसंद है वो लड़का। हाँ, और ये भी कि आप मतलब जिस चीज में आपका बिल्कुल कतई इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन जाएगा कि हाँ यार मैं भी देखती हूँ फुटबॉल की, तो मैं भी फैन हूँ यार। बेशक आपको 2-3 फुटबॉलर्स के ही नाम पता है, लेकिन उसी से आप काम चला लो। पर क्या आपने कभी किसी लड़के के लिए ऐसा काम करा है जैसे जो आप यूजुअली नहीं करें अपनी? यार करते ही है यार, एक तो खाना बनाना और पता है ये चीज कहीं ना कहीं गलत भी है, हम लड़कियों के अगेंस्ट ही बाद में जाके होता है, क्योंकि वो तो समझते हैं कि भाई हम तो ये समझ के आए थे ये पार्वती पू ये क्या चक्कर है। हाँ, कि आपने पहले तो डेटिंग वाले फेज में उसके लिए अच्छा खाना बना के लाए घर पे, और फिर जब शादी हो गई फिर उसने बोला भाई खाना कहाँ है? अरे वो गया वो पहले के लिए था, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज के लिए था और किसी के लिए नहीं। हाँ, तो मैंने ये किया, मैंने खाना बनाया और मतलब ऐसे कि चाय, जैसे चाय मुझे ना पीना पसंद है तो ना मुझे चाय बनाना पसंद है, लेकिन मैंने चाय बनाई है, तो हाँ ये चीज भी की है। और ऐसी की बड़ी ऐसे समझदार बनने की कोशिश कि अगर अगला बंदा अपनी प्रॉब्लम समझा रहा है तो मैं समझूंगी, है ना। लेकिन फिर बाद में जब स्टेज 2 स्टेज 3 आती है तो भाई कुछ नहीं रहती है अंडरस्टैंडिंग। पहले तो रिलेशनशिप से पहले आप बोलते हो यार आई एम अ वेरी गुड लिस्नर, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, पर फिर जब वही शादी के बाद कोई बंदा बताया तो यार ये कितना सेम प्रॉब्लम को लेके कितनी बार तू यार। और ये भी होता है कि ऐसे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियां जो है अपनी स्लीप शेड्यूल को लेके बहुत पर्टिकुलर होती
होती हैं, क्योंकि यू नो अपनी स्किन केयर जो ज़्यादा अच्छे से करती है तो उनको पता है कि इस टाइम तक सो जाना है। लेकिन जब आप लड़के में इंटरेस्टेड हो तो आप रात के 2-2, 3-3 बजे तक बात करोगे, वो जो शुरू वाली स्टेज होती है, और उसकी लाइफ की आपको सब चीज़ें जाननी है कि उसकी बुआ ने उसको बचपन में क्या कह दिया था, है ना, क्या ट्रॉमा उसके मामा ने उसको दे दिया था, या क्या उसने गली क्रिकेट खेलते हुए क्या बोल दिया था। तो ये सारी चीज़ों में आप इंटरेस्ट दिखाओगे और रात तक बात करके। डिस्कसिंग घर के कलेश, मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं ना फर्स्ट बेस ही है, सेकंड बेस ही है, हाँ। जो फाइनल अल्टीमेट बेस है, अगर आपने अपने घर के कलेश एक लड़का या लड़की से डिस्कस कर लिए तो वो टॉप लेवल ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगा। वो इंस्टेंट जो आपको बॉन्ड करते हैं ना घर के कलेश, वो कोई और चीज नहीं कर क्योंकि सकती। शुरू में तो वी ऑल आर लाइक कि हाँ ठीक है सब सही है, लेकिन जब आप ये चीजें डिस्कस कर लेते हो तो वो एक लेयर जो है वो उतर जाती है कि हाँ ठीक है अब हम सारों के घर क्लोजर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, हम साथ साथ है। मैंने करा है कि एक अगर कोई लड़का था जो मुझे पसंद था तो मैंने, उसने बोला कि मुझे यार आई हेट लव स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने स्पेशली वो डाउनलोड करके लेके गई हूँ ताकि हम लोग एक साथ मूवी देख सके। और फिर नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मुझे लगता है ये कितनी स्टूपिडिटी एक्सपोज होने वाली बात थी कि भाई बंदे ने बोला कि मुझे ये पसंद तो मैं डाउनलोड करके लेके गई, कितना ही चिचोरियापंती करी है मैंने। बट ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लड़कों को होती हैं, जो समझ नहीं पाते कि क्या ये लड़की मुझे पसंद करती है या नहीं करती, और हमें कुछ व्यूअर्स ने बताई उनकी प्रॉब्लम, तो हम वो अब पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। सो इस सेगमेंट का नाम है लेडीज कोर्ट, जिसमें हम डिसाइड करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि क्या सही क्या गलत। मेरे साथ कभी पिक्चर अपलोड नहीं करती, और अगर मैं कर दूँ तो एकदम से गुस्सा हो गई और हटाने को बोल दिया। अगर गुस्सा ही करना था तो फोटो क्यों खिंचवाई? ये तो वही प्रॉब्लम है कि अभी तक आपका लॉन्च नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ रेड फ्लैग, आप टाइम ले रहे हो। पर क्या वो लड़की पसंद करती है उसको? हो भी सकता है, लेकिन डर भी है कि घर वालों को इतनी जल्दी नहीं पता चला है। मतलब बेसिकली शी इज टेकिंग टाइम कि ये सही है या नहीं है, वो वाला फेज चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर अभी तक अगर ये जो बंदा हमें लिख रहा है और उनके 6 महीने ऑफ रिलेशनशिप हो चुका है और कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, तो वो नहीं है इंटरेस्टेड आप में, मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि अगर वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखती होती तो वो अभी तक डाल चुकी होती, बिकॉज फोटो डालना इज ऑल्सो वार्निंग फॉर अदर बॉयज ना कि भाई आई एम टेकन नाउ। तो उसने अगर अभी तक नहीं बोला है कि आई एम टेकन, तो शी इज टेकन बाय समबडी एल्स and she is taking you for granted. Yes, she is taking you for granted as well. तो आप जल्दी करके भाग जाइए वहाँ से। चप्पल फटाफट से पहन लो। और सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैं एक लड़की को बहुत लाइक करता हूँ, जब भी उसको मैसेज करता हूँ तो वो फट से रिप्लाई कर देती है। क्या वो मुझे लाइक करती है या वो बहुत वेली है? वो लाइक करती है। पर ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी लड़की को लेट रिप्लाई आए, कि अगर लड़के ने 5 मिनट में रिप्लाई करा है, तो फिर लड़कियां क्या 10 मिनट में रिप्लाई नहीं करती, देख के कॉन्शियसली कि इसने 5 मिनट में करा, अब मैं 10 मिनट में करूंगी रिप्लाई। वो चीज़ तो होती है, लेकिन अगर एकदम से फट रिप्लाई आ रहे हैं तो ये तो एक साइन है, ये एक हिंट है कि आपको पसंद करती है। क्योंकि यूजुअली तो यार हम लड़कियों का डीएम भरा रहता है, कितने लड़के होते हैं और कितने लड़के मतलब जिनको हम जानते भी नहीं है, हाय डियर, नाइस पिक डियर, ये सब कुछ भरा हुआ होता है। तो उस सबके बीच में अगर वो आपको नोटिस कर रही है और वो आपको फटाफट से रिप्लाई कर रही है, तो ये तो पक्का हिंट है। और ये भी ना कि कितनी इमोजीज यूज कर रही है। हाँ, अगर नो इमोजी, हे में अगर आपके एक ही वाई है, हाँ, तो फिर वो लड़की आपको पसंद नहीं करी। तो एक तो देखो कि गुड मॉर्निंग में कितने जी हैं, हाँ, हे में कितने वाई हैं, कितने गुड में कितने डी हैं, हाँ, हाई में कितने आई हैं, उससे आपको पता चलेगा कि लड़की आपको पसंद करती है या नहीं करती। अगर वो सिर्फ बोले हाय, हाँ, तो फिर ये तो जस्ट लाइक अनदर हाय है। और एक और चीज होती है कि हाय इसके भाई गुड मॉर्निंग, हे कैसे हो, तो मुझे लगता है ये एक साइन है। और एक और चीज होती है, जैसे आपने 3 मैसेज किए हैं, ठीक है, किसी लड़की को, हाय, हाउ आर यू, कहाँ थी, और अगर वो सबका इंडिविजुअल रिप्लाई कर रही है, जैसे हाय को लगा कि हेलो, हाउ, आई एम फाइन, कहाँ थी, अरे यार काम कर रही थी, कुछ ऐसा, तो ये दिखाता है कि कितना लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये चीज भी अगेन पॉइंट टू बी नोटेड। पर ये वाला थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि वेलापन भी है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि
वेली और इंटरेस्टेड लड़की में क्या फर्क क्या है? वेली तब होगी जब वो एक पर्टिकुलर मतलब एक दिन के पर्टिकुलर टाइम पे ही आपसे बात करती है। सपोज कर लो रात के टाइम पे वो आपसे बात करती है तो शी इज वेली। No, लेकिन अगर वो हर टाइम बात कर रही है दिन के, शी इज अनएम्प्लॉयड, शी हैज नथिंग टू डू, वो सिर्फ आपको रिप्लाई कर रही है, वो हजारों लड़कों को रिप्लाई कर रही है, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि बट उसका पैशन थोड़ी होगा यार हर लड़के को रिप्लाई करना। वो तो उसका कुछ और काम धंधा कुछ तो करती होगी, अगर अनएम्प्लॉयड है घर का काम करेगी, कुछ तो करेगी। तो और ये ना आपको देखना है कि आपको सिर्फ 1-2 दिन अगर इंस्टेंट रिप्लाई मिल रहा है तो आपको खुश नहीं होना है, आपको ये नहीं समझना है कि भाई मैं तो आई एम द चूजन वन, गाइड है आप कैसे लगाना है। ये नहीं है, ये आपको एटलीस्ट 2-3 महीने तक वेट करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा लड़कियां करती हैं कि वो पहले शुरू के कुछ दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट आपको फील कराती हैं और फिर उसके बाद रिप्लाई आना बंद हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी सच्चाई बाहर आ गई हो उससे आपको पहले तो वो लुक्स में आप इतने सुंदर थे, उन्हें पसंद आ गए, फिर जब आपने धीरे धीरे बोलना शुरू करा यार मुझे पिज्जा पे पाइनएप्पल अच्छा लगता है और मुझे एनिमल में रणबीर कपूर का रोल तो इतना बढ़िया लगा था, क्या बात है, और मुझे पिज्जा के साथ केचप अच्छी लगती है खाने में, तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे फिर आपका कट ऑफ होता रहता है, आपको धीरे धीरे आपके वाई कम होते रहते हैं। ओके ओके रेड फ्लैग है। हाँ, अगर कोई लड़की बोल रही है और ओके सिर्फ ओके ओके आपकी बातों पे अगर ऐसे ही रिप्लाई आ रहे हैं तो फिर देयर इज नो पॉइंट और अगर वेस्टिंग योर टाइम। शुरू के हनीमून पीरियड में जब आपने बात करनी शुरू करी, अगर आपने और बता भी बोल दिया, मुझे लगता है वो भी टर्न ऑफ है। हाँ, कि और बता क्या है भाई, अपना टॉपिक लेकर आओ आप अपने टॉपिक हमेशा रेडी रखो। हाँ, कि आप लिख के रखो 10 कि अगर कॉन्वर्सेशन हो रही है आज हम बुआ के बारे में बात करेंगे, आज हम बुआ के बारे में बात करेंगे, जल्दी खत्म होगी तो फिर चलो मामी का बात डिस्कशन करेंगे, फिर किसी के वर्क प्लेस, तो इट रिक्वायर्स रिसर्च एंड टाइम आई वुड से। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे तो भाव देती है, लेकिन जब मैं भाव देता हूँ तो खुद भाव नहीं देती। ये क्या चल रहा है, पसंद करती है या नहीं? ये तो करती है, आई थिंक सो, मुझे भी लगता है ये क्योंकि ट्रेट है यार हमारे अंदर कि जब एकदम से भाव मिलने लग जाए तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है अब। हाँ, और मुझे नहीं लगता ये लड़कों में भी होता है कि जब उन्हें कोई लड़की भाव देने लगे वो दूर हो जाएंगे उस लड़की से, पर अगर जैसी वो लड़की ने भाव देना कम करा तो अरे अब मुझे भाव देना पड़ेगा। तो ये, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो चेज है रिलेशनशिप से पहले का कि अच्छा भाव दूं या नहीं दूं, अब ये करूं या नहीं करूं, उसके मैसेज का क्या रिप्लाई करूं, ऐसे बोल दिया, ये फन भी है, ये बेस्ट पीरियड है ऑफ रिलेशनशिप वेयर द चेज इज, मुझे लगता है। और फिर बाद में जब आप मतलब इवेंचुअली इफ यू गाइज एंड अप बीइंग टुगेदर तो उसके बाद तो यही चीजें फिर वो कहते हैं ना यही पल तो याद आते हैं यार तो ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर भाव आपको कम दे रही है आपके भाव देने पे तो हो सकता है कि ये हिंट हो, भाव कम मिलना है एज अ हिंट। हाँ, तो आपके भाव ज्यादा देने पे, बट वो पहले उसने ये भी लिखा है ना कि पहले देती थी भाव। हाँ, नहीं पहले भाव देती है, हाँ, जब वो नहीं दे रहा होता। हाँ, पर जब ये भाव देता है तो वो भाव नहीं देती। यार एक सेकेंड, मुझे लग रहा है ये तो रेड फ्लैग है। कैसे यार, लड़की की इसको आदत है अटेंशन की बस। यार ऐसा नहीं है एज अ गर्ल हु हैज डन दिस आई वुड लाइक टू से कि अगर मैं पूरे टाइम भाव दे रही हूँ तो मेरी तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है ना, तो कहीं मुझे भी तो वो बनना पड़ेगा। some days, हाँ, some days you want भाव, कर ली जो करना है थोड़ी देर अपना, फिर जब वो देना बंद करे भाव फिर मैं, ये वो चीज ही तो है, वो हर रिलेशनशिप में होती है। कैसे आप रेड फ्लैग कैसे बोल रही है मुझे रेड फ्लैग खुद बोल रहा है रेड फ्लैग कैसे बोल रहे हो मुझे? पिंक फ्लैग, बेबी पिंक फ्लैग। पर आपको क्यों लग रहा है ये रेड फ्लैग है, ये बताइए। क्योंकि ये अटेंशन का मामला है सिर्फ, और सपोज करो कि आपको कहीं और से भाव मिलने लग गया तो फिर आप कहीं और चले जाओगे, चांसेस आर दिस। अटेंशन तो मुझे उसी की चाहिए आपने तो पर्सनल के ले लिया इस प्रॉब्लम को। अटेंशन तो मुझे उसी बंदे की चाहिए ना, इसलिए तो मैं कर रही हूँ ऐसा। बट अकॉर्डिंग टू मी शी इज अ रेड फ्लैग, डोंट टेक इट पर्सनली। आपको क्या लग रहा है कि ये जो लड़की है जो भाव नहीं दे रही है, पर ये भाव दे भी तो रही है कभी कभी, बट वो कभी कभी दे रही है ना, तभी दे रही है जब वो भाव नहीं दे रहा। देखिए, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, व्हेन शी इज गिविंग he is taking when he is giving she's taking. Yeah, give and take का मामला है। Don't you think it's life is about give and take यार? So you give भाव, life is all about this यार। you give भाव, you take भाव।
I think we should move to move on to before next I am problem. labeled as a red flag. एकदम से मेरी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दिया है, टाइम से खाना ना खाओ। ये सुनने में कितना क्रिंज लगता है कि यार हाँ, आपकी तबीयत कैसी है, पर डीप डाउन सबने ये करा है लाइफ सबने करा है। और आगे तो सुन, टाइम से खाना ना खाऊं तो नाराज हो जाती है, क्या वो मुझे पसंद करती है? वो क्रिंज है पहली बात अगर वो नाराज हो रही है बट आपसे। क्रिंज ना तब तक होता है जब तक दूसरा बंदा कर रहा है। जब आप खुद होते हो ना हाँ। इसमें, तो फिर तो आपको लगता है दिस इज लव लैंग्वेज यार, ये तो केयर है, ये तो एम्बैरेसिंग नहीं है एडमिट करना अपने दोस्तों के हाँ। साथ। ये बताइए आप कि अगर लड़कों में ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लड़कियां तो कर लेती हैं। लड़कियों में आप एडमिट करेंगी अपनी दोस्त को कि मैं आज खाना बना के ले जा रही हूँ एक लड़की के लिए, हाँ मैं कर लूंगी। कि मैं वाह यार आप बहुत ही ऊंचे ख्यालात हैं आपके, मैं देख रही हूँ इस पॉडकास्ट में, मुझे पता चल रहा है लेयर्स निकलती जा रही है, आप तो डायमंड है। आप बोल रही है कि अगर लड़का जैसे ये लड़की है जो खाना बना के लेके जा रही है, गुस्सा हो रही है कि उसने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, ये लड़का कह रहा है कि वो लड़की नाराज हो जाती है अगर मैं वो अपनी खाना- हेल्थ का ख्याल नहीं रखूं तो, और टाइम से खाना ना खाऊं तो ये भी नाराज हो तो जाती वही है। बात हो गई ना जो लड़का मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, पर वो नहीं होता कि अगर लड़का बोले कि यार मेरे यहाँ लग गई है, और वो लड़की जाके किस किसी कर दूं, वो ठीक होगा? यार तुम बताओ वो ठीक हो जाएगा? वो तो ठीक नहीं होगा यार। तो बट ये वही बात there हो is गई कि- विश्वास। ये वही बात हो गई कि यार मैं गुस्सा हो रही हूँ क्योंकि तुम खाना नहीं खा रहे, उससे कुछ होगा ठीक? वो हिंट दे रही है बेसिकली कि आई केयर फॉर यू। देखो तुम खाना खाओ या ना खाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कैसे बात करूं तुमसे, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस हो गए ना बातें करने की कि टाइम से उठेगी नहीं, आप क्यों नहीं उठते हो, देखो ना फिर आपकी हेल्थ भी खराब होती जा रही है। गाइस इट माइट लुक कि मैंने ऐसा किया हुआ है, मुझे लग रहा है आपने ये करा हुआ है, एंड इट्स आपने ही बोला ये रेड फ्लैग नहीं है, तो ये आप एडमिट भी कर सकते नहीं। अब बट डू यू थिंक कि ये हिंट दे रही है अगर वो ऐसे बोल रही है तो? कि मुझे नहीं लगता वो, ये हिंट नहीं है, बट हर किसी से थोड़ी पूछ लेती है लड़की। चलिए ये हिंट है। हाँ ये हिंट है। मुझे लग रहा है ये लड़की बहुत एक्टिंग कर रही है। और एक्टिंग अगर ये बोल रही है कि यार मैं गुस्से में हूँ क्योंकि आपने खाना नहीं खाया, ये अनूप सीरियल चल रहा है कोई कि यहाँ किस कर दो मेरी चोट ठीक हो जाएगी, आपको लॉजिक भी लाई है वो आपने, आपका प्यार तो ऑन पॉइंट है पर थोड़ा लॉजिक लाए इस प्यार में। बट everything is fair in love and war and this And is in nippy Bollywood love and war. movies. But in real life आप कभी नाराज हुई हैं? आप ये भी बता दीजिए, आप नाराज हुई हैं कभी? मैं नाराज तो नहीं होंगी, लेकिन मैं ये तो बोल आपने दूंगी डांटा है क्यों नहीं रखते तुम ख्याल अपनी health का? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? हाँ, ये तो ऐसा देखिए type। सोशल सिक्योरिटी की बात है। हाँ तो मेरे को लगता है ये हिंट है। ये हिंट है, हिंट मुझे भी लगता है ये हिंट है, बट यहाँ से आप भागो इस relationship से, मुझे ऐसा भी लगता है। फिर आगे एक फेज आएगा जब वो थाने वाले पे भी बात आएगी कि थाना था या कि नहीं। मेरे बाबू ने थाना थाया। ओके सो नेक्स्ट है, बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा है कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या करूं? वेरी जेनेरिक क्वेश्चन एंड वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक तो अपना इंटरेस्ट जो उसके हैं थोड़े थोड़े जगाओ उसमें, जैसे अगर लड़की खुद जाके बोल रही है कि मैं फुटबॉल का मैच देखूंगी, तो लड़का भी थोड़ा उसकी चीजों में इंटरेस्ट ले। बी अ गुड लिसनर, अच्छे से उसकी बात को सुनो। थोड़ा टाइम टेकिंग है आई नो, और ये मत बोलो कि उससे समझने की कोशिश तो भैया बिल्कुल मत करो पहली स्टेज में। हाँ। नहीं कर पाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा एकदम। जस्ट लिसन कि क्या वो कह रही है, क्योंकि वो होता है ना डिटेलिंग में, जितना अगर सपोज करके मैं अपनी कोई कहानी बता रही हूँ, ठीक है, और अगले बंदे को इसकी पूरी पूरी डिटेल याद है कि वर्षा ने क्या किया, वो कैसी है, मेरे ऑफिस में कौन कौन है, तो अच्छा ही लगता है यार हर एक इंसान को। मुझे लगता है ये बढ़िया लगेगा। ऑल्सो इन शाहरुख खान बुक्स मुझे ऐसा भी लगता है बी अ गुड फ्रेंड, क्योंकि अगर आप उसके दोस्त हो तो आपके ज्यादा चांसेस उसे डेट करने के। बट ज्यादा कंफर्ट अगर आपने उसको फील करा दिया ना, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, तो वो आपको फिर फ्रेंड जोन कर देगी, वो आपको भाई बना देगी, वो आपको हर जगह पार्टी में लेके जाएगी। हाँ, और बोलेगी मेरे लिए लड़का ढूंढ। तो फ्रेंड प्लस फ्लर्ट करना शुरू करो, पहले हाँ, दोस्त बनो, हाँ, धीरे-धीरे और फ्लर्ट करना बिल्कुल शुरू बिल्कुल करो। दोस्त मत बनो, उसे कंफर्ट जोन मत दो कि वो तुम्हारे साथ बैठ के अपनी एक्स के रोने रोए। नहीं, ये नहीं करना है।
आपने अपने रिलेशनशिप पार्टनर के साथ नहीं अपने एक्स के रोने रोए? एक्स के रोने रोए, लेकिन फर्स्ट स्टेज में नहीं रोई हाँ, हूँ ना। फर्स्ट स्टेज। हाँ, अब तो वो ये तो stage बहुत आएगा ये तो आपका। बहुत आगे का है। हाँ, तो पहले आप I'm दोस्त talking about बनो। first stage, हाँ। दोस्त बनो और धीरे धीरे फ्लर्ट करते रहो ताकि वो आपको फ्रेंड तो ना करे। और थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू, उसमें नंबर 1 है उसकी लड़की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसकी तारीफ मत करो कभी, बहुत ज्यादा तारीफ मत कर दो कि Very good यार वो, answer। तो फिर वो बोलेगी कि तो Right। ठीक है, फिर मैं आपकी बात करा देती हूँ हाँ, उसके साथ। आपका इंट्रो करा दे, इतना आपको पसंद आ रही है। तो किसी लड़की की बहुत ज्यादा तारीफ मत करो फर्स्ट स्टेज में उसके सामने। हाँ, अगर आपको तारीफ करनी है तो फिर आप उसी लड़की के पास जाओ। हाँ, और उसी की तारीफ करो। तारीफ, आई थिंक तारीफ कैन बी अनदर थिंग जो आप कर सकते हो, क्योंकि सबको पसंद होती हैं तारीफें। हाँ, और अगर आप उस स्टेज में हो कि आप ऑलरेडी दोस्त हो, अब आपको बस ये नहीं पता ये लड़की मुझे पसंद करती है या नहीं करती, या फिर मैं इसको बोलूं या नहीं बोलूं, तो मुझे लगता है एक लड़की को हमेशा पता होता है कि एक लड़के के इंटेंशंस क्या है। कि अगर कोई दोस्त है और मुझे लाइक करता है, हाँ। मुझे वो पता होगा कि वो लाइक करता है मुझे। हाँ, और ये जो बाद में आके बोल देते ना, अरे तुम ऐसा सोच रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं चला है, ये सब झूठ है। सब झूठ हमें है। पता होता है, हमें सब पता होता है कौन पसंद करता है कौन नहीं। जैसे स्कूल में नहीं सिखाते गुड टच बैड टच, हाँ, मुझे लगता है वी नो फ्रेंड की इंटेंशंस एंड अ पर्सन हु लाइक्स यू की इंटेंशन। क्योंकि अगर एक लड़का है जो जेन्युइनली आपका दोस्त है, उसकी बहुत अलग वाइब होगी देन अ पर्सन जो आपका दोस्त है पर आपको डेट करना चाहता है। क्योंकि वो ऐसे बीच में फ्लर्ट करता रहेगा आपसे, तो कुछ डिफरेंस है उन दोनों में। कुछ तो है बनी। तो देखो, ये तो होगी प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ्स, कि लड़कों को लगता है ना यही कि अगर मुस्कुरा दिया, भाई तेरे प्यार में पागल हो गई है, अरे गिर गई है प्यार में। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये एक हमने आर्टिकल खोला है जिसमें ये बताया कि हाउ टू नो इफ अ गर्ल लाइक्स यू और ये सीक्रेटली। विकिपीडिया का आर्टिकल है जिससे सब देखते हैं कि क्या करना है लाइफ में, तो ये विकिपीडिया के फैक्ट्स जो हैं वो हम बता रहे हैं। हाँ, तो नंबर 1 इज शी मेक्स आई कॉन्टैक्ट, प्लेज विद हर हेयर और एक्ट्स नर्वस। आई एग्री। अग्री, यस, सही है। करती है आपको प्यार। Second is she uses a lot of emojis when she texts you. करेक्ट, ये तो सही है। She laughs at all of your jokes. ऑल। हाँ, हाँ, ठीक है, ये करेक्ट। सही है यार। हाँ She gets excited when you compliment her. हाँ, वो agree। तो पर हर usually किसी, भी होगी, हाँ, हाँ। जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो इसको एज इट इज मत लेना। हाँ, और मैं ज्यादा एक्साइटेड तब होंगी अगर कोई लड़की मुझे कॉम्प्लीमेंट करती हाँ। है, क्योंकि मुझे लगता है वो जेन्युइनली उसका कॉम्प्लीमेंट है कि यार जो वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है वो सेंस बनता और है। गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट करने का एक तरीका होता है कि अच्छी लग रही हो, ये नहीं कि अच्छी लग रही हो। तो इस पे भी काम करो। हाँ, हाँ। है ना। नेक्स्ट इज शी रिमेम्बर्स डिटेल्स अबाउट यू। हाँ, करेक्ट। क्योंकि इतना यार टाइम नहीं है, मेमोरी इतनी वेस्ट नहीं करनी, उसी के लिए इम्पोर्टेंट के लिए वेस्ट करेंगे। शी वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट यू एंड वॉन्ट्स यू टू नो अबाउट हर। करेक्ट। मुझे लगता है है ना? भाई जो हमने घर के कलेश की बात करी वो एकदम सब डिस्कस करना चाहिए। वो आपके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करेगी कि देख मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स ट्रॉमास शेयर कर रही हूँ, तो तू भी कर सकता है। हाँ, सो दिस इज अ हिंट, ठीक है गाइज। नेक्स्ट इज शी वॉन्ट्स टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। करेक्ट, वही कि अगर एक लड़की आपको पसंद करती है वो टॉपिक्स लेकर आएगी कि कॉन्वर्सेशन अगर ड्राई हो गई है मैं दूसरा टॉपिक छेड़ देती हूँ। ये निंजा कार्ड निकाला। ये काम नहीं किया, एक और निकाला। और उसके बाद है शी लाइक्स हगिंग एंड टचिंग यू। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो कि यार वो एक्सीडेंटल वाले जो टचेस है कि हाथ चलते चलते यूं टच हो गया, हाँ, और कि ऐसे कंधे पे हाथ अपने रख दुपट्टे दिया। को ऐसे फेंक देना कि कहीं तो उसकी घड़ी में फंस जाए। हाँ, तो ऐसे मुझे लगता है लड़कियां करती हैं। हगिंग भी मुझे लगता है कि हाँ, बट कुछ मैंने देखा कुछ लोगों को आदत होती है हर किसी के साथ, हाँ, हर किसी के साथ ऐसा करने की। तो के लिए भी एक नाम ले बोलूंगी नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज शी मिरर्स योर एक्शंस, कि जैसे आप कुछ भी कर रहे हो है। हाँ, ये मुझे ऑनेस्टली लगता है ये फ्रेंडशिप में भी है। ये तो कि हो ही अगर जाता है कि आप कोई स्लैंग एक बोल रहे हो तो वो हाँ। पूरा ग्रुप बोलने लगता है। हाँ, तो ये नथिंग टू डू विद द गर्ल। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. शी टेल्स यू शी इज सिंगल।
क्योंकि जो तो खतरा होते हैं ना उनके सामने हम बोल देते हैं कि नहीं यार माय बॉयफ्रेंड इज वेटिंग, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, और अपनी बेस्ट फ्रेंड का नंबर सेव कर रहे हैं बॉयफ्रेंड के नाम से। तो अगर वो बोल रही है खुद मुंह से कि यार आई एम सिंगल, तो डेफिनेटली, और वो ज्यादा बोलने शुरू कर देगी, अरे यार मेरी लाइफ में क्या मजा होगा, मुझे कौन प्यार करेगा यार, मैं तो इस टाइप की हूँ ना, आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स। हाँ, तो दिस इज अ हिंट। ओके, सो यस गाइज, ये कुछ मिथ्स थे जो सही भी हैं और कुछ है जो गलत भी हैं, तो आपको इन सब चीजों को ख्याल में रखना है। और अगर आपको कोई और तरीका बताए कि कैसे एक लड़की बताती है कि उसको आप पसंद हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डालो, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है निकिता, आप देख रहे हैं स्विच।